बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में सोंग मुनार रोड पर पहाड़ी से गिरा मलबा। बारिश के बाद भूस्खलन की लाइव तस्वीरें आई सामने। वीडियो में पत्थरों की बरसात और धूल का गुब्बार उड़ते हुए दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट के हैबतपुर में दबंगों की गुंडई। युवक की दुकान में घुसकर जमकर की मारपीट। दुकान में रखा सामान और गेट का शीशा भी तोड़ा। सीसीटीवी में कैद दबंगों की करतूत। पीड़ित ने दबंगों की हार्डवेयर की दुकान से नहीं खरीदा था सामान। इसी बात से नाराज दबंगों ने की मारपीट। बिस्सक कोतवाली क्षेत्र की घटना। प्रयागराज की शंकरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 5 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, असलहे बनाने के उपकरण मिले। कौशाम्बी के मुबारकपुर गांव में दूषित खोवा खाने से लगभग 1 दर्जन लोग बीमार। सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत रखे हुए थे। शाम 4 बजे खाया था खोवा। उल्टी और दस्त होने पर परिजन लाए जिला अस्पताल। मासूम बच्चियां भी फूड पॉइजनिंग की शिकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर तक विकास कार्यों में लापरवाही पर एनएच के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर को लगाई फटकार। 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य में देरी पर सीएम को आया गुस्सा। सर्किट हाउस एनेक्सी भवन सभागार में चल रही थी बैठक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आवास पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। इसके अलावा आवास के बाहर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोग की मौत हो गई। पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 60 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। भीड़ ने बेंगलुरु ईस्ट के केजी हाली पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर दिया। बेंगलुरु में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं डीजे हाली और केली हाली पुलिस स्टेशन इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। विधायक के भांजे ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक मुद्दे से जुड़ी एक पोस्ट साझा की थी, जिसके बाद ये हिंसा भड़की। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि मामले की जांच की जानी चाहिए। अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, मैंने अधिकारियों से बात की है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बात करेंगे। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,992 मामले रिपोर्ट किए गए। इससे पहले कभी एक दिन में इतने मामले नहीं सामने आए। इसके साथ ही यहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 75,786 हो गई। एक दिन में 2,408 लोग ठीक भी हुए। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को लंग कैंसर हो गया। लीलावती अस्पताल से इलाज कराकर संजय दत्त हाल ही में डिस्चार्ज हुए थे। फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। संजय को स्टेज 3 का कैंसर डिटेक्ट किया गया है। संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। आप सभी को प्यार और शुभकामनाएं साथ। मैं जल्द ही वापसी करूँगा। दुनिया भर में कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ब्राजील, भारत जैसे देश सबसे ज्यादा फंसे। बीते दिन दुनिया भर में 2,54,000 नए मामले सामने आए, जबकि 6,064 लोगों की मौत हुई। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। विश्व में अब तक 7,44,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,34,00,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर में अभी भी 63 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अमेरिका जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना से करार करने वाली है। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना से करार करेगी। ट्रंप के मुताबिक इस करार के तहत मॉडर्ना अपनी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज अमेरिका को देगी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना की टेस्टिंग दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा है। अब तक 6 करोड़ 6 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सांसद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के बाद कमला हैरिस ने कहा, जो बाइडेन अमेरिका के लोगों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमारे लिए संघर्ष किया है। पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
जन्माष्टमी उत्सव में शिरकत की। कान्हा जी की सीएम ने पूजा की। सुबह सुबह गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ट्वीट कर देशवासियों को दी नंद गोपाल के जन्मोत्सव की बधाई। लिखा, जय श्री कृष्ण। मथुरा के नंदगांव में भगवान का जन्मोत्सव मध्य रात्रि को धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालु तो नहीं रहे, जिसके चलते भगवान कृष्ण की आरती मंदिर के सेवायतों ने की। मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में एक ऐसा अनोखा ब्यूटी पार्लर है जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया जाता है। शेफाली वर्मा का यह ब्यूटी पार्लर देश का पहला ऐसा ब्यूटी पार्लर है जिसपे किसी भगवान का ही श्रृंगार होता है। शेफाली वर्मा अभी तक लगभग 2000 से ज्यादा लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर चुकी है। वाराणसी में पीपीई किट और फेस शील्ड मास्क वाले कान्हा जी की डिमांड। बाजार में इस जन्माष्टमी कोरोना से बचाव का संदेश दे रहे लड्डू गोपाल। मास्क लगाए कान्हा जी का लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज। पीलीभीत में जन्माष्टमी के मौके पर जेल में बनते हैं भगवान कृष्ण के कपड़े। हिंदू मुस्लिम सभी कैदी बनाते हैं भगवान कृष्ण की पोशाक। पीलीभीत की बाजार में नहीं आया दिल्ली का माल। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बाहर न के बराबर भीड़। भक्त बाहर से ही माथा टेक कर वापस लौट रहे हैं। गाजियाबाद के राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में जहां हर साल जन्माष्टमी के कार्यक्रम में लाखों लोग इकट्ठा होते रहे हैं, लेकिन इस बार डिजिटल जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार भक्त अपने भगवान को लाइव यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। मंदिर के दानकर्ताओं को विशेष रूप से जूम ऐप आईडी दी जाएगी। देश भर में आज भी मनाई जा रही है जन्माष्टमी। उत्तराखंड में भी जन्माष्टमी के अलग अलग रंग देखने को मिले। देहरादून, रामनगर, पौड़ी, कर्णप्रयाग और हल्द्वानी की तस्वीरें आई सामने, जहां राधा कृष्ण के भजन गाए जा रहे हैं और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाहुबली अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर नजर। अतीक के 6 मकानों को जब्त करने की तैयारी। एसएसपी प्रयागराज ने डीएम से मांगी अनुमति। जन्माष्टमी पर मथुरा में बड़ा सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़ी बस से टकराया कैंटर। 4 लोग की मौत, 8 लोग हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा से नोएडा की तरफ आ रहा था कैंटर। हादसे की सूचना पर पुलिस और एक्सप्रेसवे सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए। कैंटर और बस में फंसे घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। थाना यमुनापाल इलाके के माइलस्टोन 105 के पास हुआ हादसा। उन्नाव के नवाबगंज कस्बे में कपड़ा व्यवसायी के गोदाम में भीषण आग। बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कार, बाइक सहित लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में करनी पड़ी मशक्कत। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। 13 और 14 अगस्त को हो सकती है भारी बारिश। बहराइच में घाघरा नदी का कहर इस साल भी जारी। 3 तहसीलों के दर्जनों गांव बाढ़ और कटान से प्रभावित। कई गांवों का अस्तित्व खत्म। हजारों एकड़ फसल और जमीन घाघरा नदी में सवाई। हुक्का बार के वायरल वीडियो में दिख रहा युवक गिरफ्तार। युवक के पास से नशे का कुछ सामान भी बरामद। हुक्का बार का मालिक और मैनेजर पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। आरोपी है नाबालिग। मेरठ के डगआउट कैफे का है वीडियो। मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र में मकान के कब्जे को लेकर किन्नरों के 2 गुटों में हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों गुटों को थाने ले आई। पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद दिया कार्रवाई का आश्वासन। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण। जाना बाढ़ग्रस्त इलाकों का हाल। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी ने कहा कोरोना को लेकर बेहतर हालात में यूपी। हवाई सर्वेक्षण के जरिए देखे बाढ़ग्रस्त इलाकों के हालात। बिजनौर में नदी के उफान ने एक बार फिर एक गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से बचने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर ने सवारी से भरी कार को नदी से गुजारने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव में गाड़ी बहती चली गई। बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। धारचूला के ग्वाल गांव में आपदा का कहर। भूस्खलन के खतरे की जद में आए गांव के 20 परिवार। प्रशासन से नहीं मिल रही लोगों को मदद। उत्तराखंड में आसमानी आफत से दहशत में लोग। लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पानी ही पानी। मंदिर जाने के रास्ते हुए बंद। श्रद्धालुओं ने घंटों इंतजार के बाद किए दर्शन।
मूसलाधार बारिश से मसूरी में केम्प्टी फॉल में बढ़ा पानी, पहाड़ से फूटने लगा पानी का बड़ा फव्वारा, आसपास की दुकानों और मकानों को खतरा। उत्तराखंड में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, जगह जगह दरक रही हैं पहाड़ियां। बद्रीनाथ हाईवे पर टूटी पहाड़ी का गिरा मलबा, टंगड़ी के पास हाईवे बंद। हाथरस में भारी बारिश के बाद कई जगह में जल भराव, बारिश से नाला उफान पर, जिससे सदर कोतवाली में भरा पानी। कोतवाली में पानी भरने से पुलिस वालों को हो रही परेशानी। लखीमपुर खीरी में जोरदार बारिश के बाद नेपाल बॉर्डर के किनारे कई गांव में भरा पानी। कोतवाली तिकोनिया इलाके में भरा पानी, सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों में भी घुसा पानी। भारी दिक्कतों का सामना कर रहे लोग। आम्बेडकर नगर में घाघरा के तांडव से अपना सब कुछ खोए करीब 800 परिवारों को जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से मिली मदद। टांडा तहसील क्षेत्र में 5 गांव के करीब 1000 परिवार बाढ़ से थे परेशान। सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ साथ पशुओं के लिए चारे का भी किया गया वितरण। रामनगर में उफनते नाले को पार करने में बचे 2 लोग। काला ढूंगी के मैथी साह नाला उफान पर बाल बाल बची 2 लोगों की जान। रामनगर में लगातार बारिश से पिरमोली नाले में बहा बाइक सवार, पास खड़े कुछ युवकों ने बाइक सवार की बचा ली जान। यूपी में आसमानी आफत से सब हाल बेहाल, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर हर जगह जलभराव से लोग परेशान। पूरा शहर हुआ जलमग्न, लोगों ने कहा पहली बार हुआ इतना बुरा हाल। मशहूर शायर राहत इंदौरी को सुपुर्द खां कर दिया गया। उनका दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया था। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। उर्दू के मशहूर शायर मंसूर उस्मानी मुरादाबादी को अपने दोस्त राहत इंदौरी के इंतकाल की खबर सुनकर लगा सदमा। कहा राहत इंदौरी से था पारिवारिक रिश्ता, उनकी मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया। सुदीक्षा भाटी मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। परिजनों ने छेड़खानी से मौत की कही है बात। अज्ञात बुलेट सवारों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। सुदीक्षा भाटी मौत के मामले का महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। बुलंदशहर प्रशासन से मांगी मामले की रिपोर्ट। हादसे की वजह पर फंसा है पेच। सुदीक्षा की मौत पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा मंचलों ने हत्या की है। यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे तमाम अभियान फिर भी नहीं रुक रहा अपराध। सुदीक्षा की मौत के बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। दादरी विधायक तेजपाल ने कहा कि वो परिवार को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने बताया कि वो लगातार अफसरों के संपर्क में हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, समस्याओं को लेकर 15 दिन में बनेगी कमेटी। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मस्तिष्क में जमा खून का थक्का निकालने की जीवन रक्षक सर्जरी सफलतापूर्वक होने के बाद उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हॉस्पिटल ने बताया इस सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है प्रणब मुखर्जी का कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की घोषणा। कहा हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। पुतिन ने कहा दोनों बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है।